तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं मांगलिक योग या मांगलिक दोष को ठीक करने के लिए लाल किताब के कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं जो कि आपकी कुंडली में से मांगलिक दोष को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। ऐसे उपायों की जो जानकारी है वो मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको देता रहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मांगलिक कुंडली कौन सी होती है। जब भी कुंडली में मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठा हुआ हो तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली गिना जाता है। और मांगलिक योग और मांगलिक दोष दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इन लाल किताब के उपायों को कर लेने से आपका वो मांगलिक दोष जो है वो दूर हो जाता है और आपको उस मांगलिक दोष से राहत मिल जाती है। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं कि जिससे कि मांगलिक दोष जो है वो दूर हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में मंगल है तो आपको क्या करना है कि चांदी का चौरस टुकड़ा जो है उसको एक कॉर्नर में छेद करके लाल धागे में या चांदी की चेन में अपने गले में धारण करके रखें। इससे क्या होता है कि जब भी मंगल को सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा ग्रह की अगर सपोर्ट मिल जाती है तो मंगल बद नहीं रहता, मांगलिक शांत हो जाता है। इसलिए चांदी का चकोर टुकड़ा चांदी की चेन में या लाल धागे में गले में पहन कर रखें। दूसरा मांगलिक होता है चौथे घर का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांगलिक गिना जाता है और घर के सुखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको 2-3 उपाय मैं सजेस्ट करता हूँ। एक तो अगर चौथे घर का मंगल आपकी हेल्थ को मेजर प्रॉब्लम्स दे रहा है तो आपको 3 धातु छल्ला पहनना पड़ेगा। 3 धातु के छल्ले के अलग अलग वजन बनवाने पड़ते हैं जो कि बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है। इसलिए अगर आपको 3 धातु का छल्ला चाहिए होगा हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बना बनाया मिल जाएगा। उसमें सोना, चांदी और तांबा 3 अलग अलग तारें जो हैं वो विजिबल होनी चाहिए और केडियम के टांके से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद उसमें सोने की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1 ग्राम 600 मिलीग्राम और चांदी की क्वांटिटी 1 ग्राम और 800 मिलीग्राम और तांबे की क्वांटिटी जो है वो 2 ग्राम होनी चाहिए। ये एक एग्जैक्ट अमाउंट है जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको बनवाना मुश्किल पड़ता है, इसलिए अगर बनवाना होगा बता दीजिएगा। सेकेंडली, चौथे घर के मंगल के बुरे असर के वक्त आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा बिना किसी छेद या हुक के अपने पास रखना होता है, अपनी पॉकेट में कैरी करना होता है और शर्ट वाली पॉकेट में कैरी करना होता है। अगर फीमेल हॉरोस्कोप में ये चौथे घर का मंगल है तो उनको जो है वो अपने बॉडी पर जो है पीले रंग का वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र को अवॉइड करना और पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने होते हैं, या एटलीस्ट अपने पास एक पीला रुमाल या पीली ओढ़नी, पीली चुनरी जरूर उनके पास रहे। या फिर उनको अपने घर में केसर और उसके साथ साथ थोड़ा प्योर गोल्ड और चांदी, ये तीनों आइटम्स जो हैं एक साथ एक चांदी की डब्बी में डाल के अपने पास रखनी चाहिए ताकि चौथे घर का जो मंगल है उसके खराब असर कम हो सके। अब बात करते हैं 7वें घर के मंगल की। जब 7वें घर में मंगल खराब होकर के बैठा होता है तो वो बहुत तरह के नुकसान देता है। ऐसे में आपने क्या करना है कि इन लोगों को ना नजर बहुत लगती है, इसलिए लाल डंडी वाली मिर्चों से अपनी नजर उतरवाते रहें। और जब भी आपकी कोई बहन या रिश्तेदारी में बहन लगती हो या आपकी कोई साली हो तो उसको जब भी वो आपके घर पे आए उसको कुछ ना कुछ मीठा खिलाते रहें और कोशिश करें कि आपके भाई के साथ आपकी साली का शादी या कोई भी रिलेशन ना बना रहे। अब बात करते हैं 8वें घर के मंगल के बारे में। 8वें घर के मंगल को भी मंगल बद गिना जाता है जो कि बहुत तरह की जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स, ब्लड की प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। इसलिए 8वें घर के मंगल जिनका खराब हो उन लोगों को चाहिए कि जब भी शादी करनी है उससे पहले मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के जरूर दबाना है और शादी के बाद भी इसी प्रक्रिया को रिपीट करना है। छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ हो, उसमें शहद पूरा ऊपर तक भर के मिट्टी का ढक्कन लगा के मंगलवार की दोपहर को उसको वीरान जगह पर जाकर के दबाना चाहिए। और उसके साथ साथ इन लोगों को भी चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में या चांदी की चेन में अपने गले में धारण करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं 12वें घर के मंगल के बारे में। 12वें घर का मंगल भी मंगलिक गिना जाता है और इन लोगों में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बहुत होती है।
इसलिए 12वें घर के मंगल के वक्त अगर वो खराब असर दे रहा है तो कई बार घर में आग लग जाती है या कोई आग की छोटी मोटी वारदात, शॉर्ट सर्किट्स, ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसलिए इन लोगों को क्या चाहिए कि बारदाने की, जो जूट की चीनी की खाली बोरी, किसी भी चीनी के व्यापारी से मिल सकती है, जूट की चीनी की खाली बोरी जो है वो लेकर के अपने घर की छत पे डाल दीजिए और अपने घर की छत पर किसी गमले में गिलोय का पौधा जरूर लगा के रखें। जब तक वो पौधा वहां पे रहेगा आपके 12वें घर का मंगल जो है वो खराब असर नहीं देगा। और हो सके तो नीम का पेड़ कहीं ना कहीं पर जरूर लगवा दीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी कुंडली के मांगलिक दोषों से राहत ले सकते हैं और आपको काफी फायदे हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, और शादी में डिले है तो उन चीजों में भी काफी फायदे मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। वीरवार की शाम को रात को 8 बजे हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।